सो फाइनली दोस्तों, काफ़ी सारी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स के बाद मैंने यहाँ पे सैटर्न प्लैनेट को खोज लिया है। सो हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गेजर पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लैनेटरी अलाइनमेंट दिखाने वाला हूँ, जिसमें सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और मर्क्यूरी शामिल होगा। बट यूरेनस और नेपच्यून को कैप्चर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा डिम होगी। और मर्क्यूरी को भी हम लोग कैप्चर शायद ही कर पाएँ, क्योंकि ये भी बहुत छोटा है और शायद मेरे टेलीस्कोप से ये दिख ना पाए। बट फिर भी सैटर्न और जुपिटर को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे और मर्क्यूरी को भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर हो पाता है तो मैं उसको भी कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। और इसी टेलीस्कोप से हम लोग कैप्चर करेंगे सिलेस्ट्रॉन पावर सीकर 50 AZ टेलीस्कोप से। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मैंने यहाँ पे स्टेलेरिया मैप को ओपन कर रखा है और इस वक्त हो रहे हैं 11:16 और सैटर्न हमारा राइज होने वाला है हमारे ईस्टर्न स्काई में, और ये एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में रहेगा। और अब हम लोग थोड़ा सा सुबह का टाइम देखते हैं और उस टाइम देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को विजिबल होंगे। सो नेपच्यून दिखेगा नहीं और यूरेनस यहीं आसपास सब प्लैनेट्स हैं, बट इतने दिखेंगे नहीं। जुपिटर
मैंने जुपिटर को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया है और अभी इसकी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की है, बट हमारा ईस्ट डायरेक्शन उस साइड है और उसी साइड में हमारा जुपिटर राइज हो चुका है, बट इस फ्रेम में दिख नहीं रहा है। और इधर मेरा टेलीस्कोप है और ये रहा मेरा फ़ोन और मैंने इसको ट्रैक कर रखा है। और अब चलिए जल्दी से इसकी फुटेज लेते हैं और देखते हैं कितनी क्लियरेस्ट से क्लियरेस्ट फुटेज बन सकती है जुपिटर की। फ़िलहाल 12.5 mm के आईपीस से तो इतनी क्लियर इमेज बन रही है। और अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ, 4 mm अगर लग जाता है, फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है तो 4 mm से भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने 4 mm का आईपीस लगा करके किसी तरह जुपिटर को कैप्चर करने की कोशिश की है और देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। बट मुझे अभी कुछ क्लियर ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा वो अच्छा है। दोस्तों जो कुछ भी कैप्चर करना था हम लोगों ने कर लिया है, मतलब सैटर्न और जुपिटर को आराम से कैप्चर कर लिया है। बट मर्क्यूरी मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मर्क्यूरी हमारे हॉराइजन के नीचे था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसको करने में। और आप लोग देख सकते हैं कि दिन भी हो गया है, रोशनी हो गई, उसके वजह से सैटर्न क्लियर नहीं दिख रहा था। तो मैंने 4 mm से जुपिटर को कैप्चर किया, बट सैटर्न को भी 4 mm से नहीं कर पाया। बट 12.5 mm से दोनों प्लैनेट्स को कैप्चर किया है मैंने। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, स्टैक्ड और प्रोसेस्ड इमेज दिखाता हूँ और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैंने आपको कहा था कि मैं स्टैक्ड इमेजेस आपको दिखाऊंगा प्लैनेट्स की और जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने आज कैप्चर किए हैं उन सब की। तो लैपटॉप की स्क्रीन मेरे जस्ट सामने है और आपको मैं दिखा दूं कि ये रहा मेरा वीडियो। हम लोग इसी को स्टैक करेंगे और प्रोसेस करेंगे, फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकल के आता है। मैंने पिप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और ये हमारे वीडियो को एलिजिबल बनाएगा स्टैकिंग के लिए। तो अब हम इसमें अपने वीडियो को ऐड करेंगे और इसको प्रोसेस करेंगे। ये रहा हमारा सैटर्न का वीडियो जिसे हम लोगों को प्रोसेस करना है स्टैकिंग के लिए। तो अब हम लोग इसको पिप में ऐड कर लेते हैं और उसके बाद ये हमारा प्रीव्यू दिखाएगा हमारे वीडियो का। तो मैं यहाँ से जूम इन कर लेता हूँ इसको। तो आप लोग देख सकते हैं कि जूम करने के बाद हमारे सैटर्न की काफ़ी क्लियर इमेज आ रही है, बट अभी तक इसको स्टैक नहीं किया और प्रोसेस नहीं हुआ है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। और इसके बाद आपको ऑप्टिमाइज ऑप्शंस फॉर दिख रहा होगा, वहाँ पे हम लोगों को प्लैनेटरी सिलेक्ट करना होगा, इसलिए क्योंकि ये प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट है तो हम लोगों को प्लैनेटरी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा ताकि प्रोसेसिंग उसी हिसाब से हो पाए। तो हम लोगों को इनपुट ऑप्शंस में जा करके लिमिट फ्रेम रेंज पे क्लिक करना है ताकि ज़्यादा फ्रेम जो कि बकवास फ्रेम्स हो वो ऐड ना हो पाए। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑप्शंस में आपको फ्रेम सब्सटीट्यूशन मोड दिखेगा, उसमें आपको ऑब्जेक्ट और प्लैनेटरी सिलेक्ट करना है और उसके बाद इनेबल क्रॉपिंग पे क्लिक कर देना है ताकि आप लोग आराम से अपने इमेज को क्रॉप कर सकें और अनवांटेड स्पेस को हटा सकें। तो मैं यहाँ पे विड्थ को 640 और हाइट को 480 रखूँगा। फिर उसके बाद हम लोगों को आउटपुट ऑप्शंस में जाना है और आउटपुट फॉर्मेट में आपको AVI सिलेक्ट करना है ताकि आप लोग आराम से ऑटो स्टैकर्ट में इसको प्रोसेस कर पाएँ। उसके बाद पिप सॉफ्टवेयर का काम हो जाएगा कंप्लीट और डू प्रोसेसिंग में जा करके स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है ताकि हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो सके और ये फाइल एलिजिबल बन सके ऑटो स्टैकर्ट में स्टैक होने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी प्रोसेसिंग हो गई है कंप्लीट और अब हम लोगों को ओपन आउटपुट फोल्डर पे क्लिक करना है और हमारा जो पिप फाइल होगा वो वहाँ पे दिख जाएगा, इन्हेंस्ड फाइल, जो कि हमें ऑटो स्टैकर्ट में यूज़ करना है और कोई फाइल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वो फाइल और अब हम लोगों को इसी को ऑटो स्टैकर्ट में यूज़ करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ऑटो स्टैकर्ट की तरफ। तो अब मैंने ऑटो स्टैकर्ट को ओपन कर लिया और यहाँ पे हम लोगों को 2 विंडोज़ देखने को मिल रही हैं और अब हम लोग जल्दी से ओपन करते हैं अपनी फ़ाइल को और इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद स्टैकिंग करेंगे शुरू।
तो ये रही मेरी पिप फाइल जिसे हम लोगों को ऐड करना है हमारे ऑटो स्टैकर्ड सॉफ्टवेयर में। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके ऐड कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि प्रीव्यू मिल रहा है हमें सेकंड विंडो पे हमारे सैटर्न का। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले विंडो पे हम लोग जाते हैं और इमेज स्टेबलाइजेशंस पे आपको प्लैनेट ऑप्शन क्लिक करना है। और मेरे में पहले से ही टिक है तो मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा इससे। फिर उसके बाद हम लोग इसको एनालाइज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एनालाइज ऑप्शन को क्लिक कर दिया था और अब क्वालिटी ग्राफ हमारे सामने आ चुका है, जो कि कुछ खास रिजल्ट्स तो नहीं दिखा रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर इमेज दे पाऊँ सैटर्न की। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक करके देखते हैं कि कैसी क्वालिटी आती है। तो जैसे ही मैंने क्वालिटी ग्राफ पे कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक किया, वैसे ही हमारे जो फ्रेम परसेंटेज थे जिसमें हम लोग स्टैक करेंगे वहाँ पे आपको 97 शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर जितने फ्रेम परसेंटेज शो करेंगे पूरे वीडियो में से उतने ही परसेंटेज फ्रेम स्टैक होंगे, यानी कि मेरे 100% वीडियो में से 97% फ्रेम स्टैक होंगे अब। और आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका जो आउटपुट है वो PNG फॉर्म में ही हो, ताकि आप किसी भी डिवाइस में इस फ़ोटो का आराम से देख पाएँ। और आपको यहाँ पे नेम कुछ अलग ही दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूँ वीनस को स्टैक करने की, बट कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं ला पा रहा हूँ। बट जल्दी ही लाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्दी से जल्दी मैं स्टैक करके क्लिक करके अच्छी सी फ़ोटो आपके सामने रखूँगा। तो यहाँ मैंने नेम चेंज कर दिया है सैटर्न प्रोसेस में। और अब हम लोग इसको जूम करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये इतना ही क्लियर दिख रहा है फ़िलहाल। और ऊपर जो भी ऑप्शंस हैं उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाकी यहाँ पे जो हमारा AP साइज़ है और जो हमारी मिनिमम ब्राइटनेस है उसको भी हम लोगों को कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, 200 ही रहने देते हैं, ताकि आराम से ज़्यादा ग्रिड्स ना लगाने पड़े हम लोगों को। अब इसके बाद हम लोगों को अपने ग्रिड्स को प्लेस करना है अपने ऑब्जेक्ट पर, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अलाइन रहे और ज़्यादा इधर उधर ना हो। तो मैंने सारी ग्रिड्स लगा दी, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम लोगों को सिर्फ स्टैक ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमारी जो स्टैकिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो हमारी स्टैकिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोगों को सिर्फ आउटपुट देखना है कि हमारा आउटपुट जो है वो कैसा आया है और क्लियर आया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी आउटपुट डायरेक्टरी में और देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आया है। तो हमारी आउटपुट डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है और ये रही हमारी इमेज, और ये जल्दी से ओपन भी नहीं हो रही है और मुझे डर लग रहा है, अजीब लग रहा है कि कैसी इमेज आई होगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसी इमेज आई है। अब जैसी भी आई होगी हम लोगों को देखनी तो पड़ेगी ही, और अगर अच्छी नहीं आई होगी तो फिर से कोशिश करेंगे, नहीं तो अगर अच्छी आई होगी तो उसको ही प्रोसेस करेंगे। तो देखने में तो काफ़ी क्लियर इमेज लग रही है और अच्छी भी लग रही है ये, इसके रिंग्स भी काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं सैटर्न के। सो स्टैकिंग प्रोसेस के बाद मुझे ये इमेज मिली है और अब चलते हैं रजिस्टैक्स पे और इसकी जो भी और डिटेल्स हैं जो कि हिडन है अभी और इसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, वो चलते हैं रजिस्टैक्स में डिस्क्लोज़ करते हैं। सो ये रहा रजिस्टैक्स और अब हम लोग इसी से एडिट करेंगे अपनी फ़ोटो को और देखते हैं कितना क्लियर और डिटेल्ड व्यू मिलता है। सो सबसे पहले अपनी फ़ाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने सैटर्न की स्टैक्ड इमेज है और अभी तक इसको मैंने एडिट नहीं किया है, और अब हम लोग इसको एडिट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स डिस्क्लोज़ कर सकते हैं हम लोग इस इमेज में। तो अब चलते हैं हम लोग ऑप्शंस की तरफ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हम लोगों को एडिटिंग में। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम पे हम लोग जाएंगे और इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा ग्राफ को मूव करते हैं और स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या इमेज हम लोग को दिखती है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ दिखने लगी है इस इमेज में, तो